अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस बहुत खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, चूँकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस के लिए है। वो फ़िल्म जो कि अब 250 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है, जो कि पाकिस्तान में चंद दिनों में 100 करोड़ पर पहुंच जाएगी और ओवरसीज़ में 150 करोड़ पर पहुंच जाएगी। वो अब बड़े-बड़े मज़ीद रिकॉर्ड्स बनाएगी। क्यों बनाएगी जनाब? चूँकि आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ होने जा रही है, फिर खबरें ये आई कि इसकी प्रोड्यूसर ने तरदीद कर दी है, तो उस पर भी मैंने आपको बताया था कि उस तरदीद के भी 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो भारत में रिएक्शन आ रहा है और कुछ सियासी जमातें, कुछ शिद्दत पसंद जमातें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहीं, तो उस वजह से हुकूमत की उनको अप्रूवल दरकार है इस फ़िल्म की टीम को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारत में रिलीज़ के लिए, तो शायद इसलिए फ़िलहाल इसकी तरदीद की गई है। तो अब जनाब ये मामला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हल हो चुका है और अब मैं इस वीडियो में आपको तफसीलात बताता हूँ कि भारत में कौन-सा बड़ा ग्रुप द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिलीज़ कर रहा है और किन तारीखों में कर रहा है और कहाँ-कहाँ पर कर रहा है। अब ये ऑलमोस्ट तमाम तफसीलात अब जनाब सामने आ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ़ तारीख के हवाले से अभी 2 ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और उसमें से कौन-सा ऑप्शन फ़ाइनल होता है, ये भी 1 आध दिन में अंदाज़ा हो जाएगा। तो जनाब भारत में द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ होने जा रही है। अच्छा, इसकी डिटेल से पहले ज़रा मैं आपको ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब तक इसने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 94 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है। ओवरसीज़ में ये ऑलमोस्ट आप समझें कि 140 और 141 करोड़ के दरमियान में इस वक्त मौजूद है। 234 करोड़ का बिज़नेस इस वक्त ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कर चुकी है और भारत में जब ये रिलीज़ होगी तो यकीनी तौर पर ये 250 करोड़ तक पहुँच चुकी होगी, तो वो एक एडिशनल कमाई इसके आप समझें कि इसकी किटी में आ जाएगी और जो कुछ ये भारत से कमाएगी वो इसको 300 करोड़ तक और फिर उससे आगे की जानिब लेकर जाएगा। तो जनाब भारत में ये ज़ी ग्रुप के अंडर में फ़िल्म रिलीज़ होगी। अब ज़ी ग्रुप से किसने राब्ता किया है? ज़ी ग्रुप से राब्ता हुआ है जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको यूके में, यूएसए में और गल्फ़ कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दीगर ममालिक में रिलीज़ किया है, उन्होंने ज़ी ग्रुप से राब्ता किया और आपको पता है कि ज़ी ग्रुप ख़ास तौर पर जो इंडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ये आइडिया है अच्छी तरह कि ज़ी ग्रुप इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। इसीलिए इस बड़े ग्रुप का जनाब इंतख़ाब किया गया ताकि बेहतर तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके, चूँकि जिन इलाकों में ये लगाई जा रही है फ़िलहाल इनिशियली इंडिया में, वो बहुत लिमिटेड हैं। वो इस वक्त सिर्फ़ भारतीय पंजाब और न्यू दिल्ली वो इलाके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर पंजाबी समझने वाले मेजॉरिटी में हैं, पंजाबी से प्यार करने वाले मेजॉरिटी में हैं, तो उन लोगों के लिए इस मूवी को समझना बहुत आसान होगा। इसलिए इनिशियली इसको सिर्फ़ इंडियन पंजाब में और न्यू दिल्ली में रिलीज़ किया जा रहा है और फिर बाद में इसका फ़ैसला होगा कि दीगर शहरों में इसको रिलीज़ किया जाए या नहीं। अब वो एमएनएस जो एक पार्टी है राज ठाकरे की, महाराष्ट्र उसका नवनिर्माण सेना, तो उसकी जानिब से धमकियाँ दी गईं और जिन लोगों को मौला जट देखने का शौक़ है, जो कि उसको देखने की ख़्वाहिश रखते हैं, उनको गद्दार तक कह दिया गया। तो बहरहाल ये तमाम इश्यूज़ चल रहे हैं और इसलिए अभी ज़ी ग्रुप भी थोड़ा-सा मोहतात है और थोड़ी-सी चीज़ें देख रहा है कि इसको 23 दिसंबर को ही रिलीज़ करे, यानी सर्कस के साथ इसका क्लैश हो, और नहीं तो फिर इसको 30 दिसंबर यानी न्यू ईयर पर भारत में रिलीज़ किया जाए। ये दोनों तारीखें इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और देखना ये है कि कौन-सी तारीख का इंतखाब होता है। अगर तो ये 23 दिसंबर को रिलीज़ होती है भारत में, तो इसके इम्कानात वैसे इसलिए कम है चूँकि ज़ाहिर है कि फिर ये भारतीय फ़िल्म, बॉलीवुड की फ़िल्म सर्कस का अच्छा खासा बिज़नेस खा जाएगी। फिर ये इफ़ेक्ट करेगी सर्कस को इंडियन पंजाब में भी, न्यू दिल्ली में भी, चूँकि वहाँ पर एक हाई क्वालिटी पंजाबी फ़िल्म लोगों को अवेलेबल होगी देखने के लिए, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस फिर शायद द लेजेंड ऑफ मौला जट हो। फिर सर्कस को वो रिस्पॉन्स ना मिल सके पब्लिक की तरफ से जो कि वो एक्सपेक्ट कर रही होगी, और कोई शायद वजह नहीं कि इसीलिए वहाँ की जो सियासी और शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, वो भी इसीलिए इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट की मुखालफत कर रही हैं इंडिया में रिलीज़ की, कि फिर ये इंडियन मूवीज़ के बिज़नेस को अफेक्ट करेगी और बॉलीवुड को शायद इससे वो ये समझते होंगे कि शायद नुकसान होगा, लेकिन ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा और इससे पता चल सकेगा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो दुनिया भर में कमाई की है, तो वो ज़्यादा है या फिर भारत में इसको ज़्यादा पसंदीदगी हासिल होती है और भारतीय इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे इंडियंस यकीनी तौर पर ये मूवी देखना भी चाहते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ इंडियंस ने इसको देखा है, ओवरसीज़ बांग्लादेशीज़ ने इसको देखा है और ओवरसीज़ इंडियंस ने इसकी अच्छी खासी तारीफ़ की है और बहुत सारे
लोगों ने इसको दूसरी बार भी देखा है। तो इस सिचुएशन में अगर ये इंडिया में रिलीज़ अब यकीनी तौर पर उम्मीद यही है कि अब होने जा रही है। ज़ी ग्रुप को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, तमाम तैयारियाँ इस सिलसिले में मुकम्मल की जा चुकी हैं। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स द लेजेंड ऑफ मौला जट के सब चीज़ें फ़ाइनल कर चुके हैं और अब सिर्फ दोनों में से एक डेट का इंतखाब होना है और वो 1-2 दिन में इसी वीक के दरमियान वो हो जाएगा। यानी जब द लेजेंड ऑफ मौला जट का 10वां हफ़्ता शुरू होगा तो उस वक़्त तक ये डिसाइड हो चुका होगा कि ये 23 दिसंबर को सर्कस के साथ क्लैश कर रही है जनाब इंडियन मार्केट में, या फिर ये 30 दिसंबर को आ रही है और सर्कस को 1 हफ़्ते का रन फ्री मिल जाएगा। लेकिन सर्कस के साथ इसका ओवरसीज़ में क्लैश ज़रूर होगा, क्योंकि अब ओवरसीज़ में थोड़ा-सा पेस द लेजेंड ऑफ मौला जट का पहले के मुकाबले में कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वो उसी पेस से चल रही है और पाकिस्तान में इवन इसने बाद में ज़्यादा अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग किया है और इस वक्त इसके शोज़ ज़रार के मुकाबले में और टिच बटन जो कि रिलेटिवली न्यू रिलीज़ेज़ हैं, इनके मुकाबले में ज़्यादा चल रहे हैं और ज़्यादा इसको स्पेस इस वक्त सिनेमा स्क्रीन्स पर मिल रहा है। तो अब इंडिया में क्या रिकॉर्ड्स बनाएगी, कितना बिज़नेस करेगी, किस दिन ये रिलीज़ होती है और कितने स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि इसकी स्क्रीन्स फिर डिसाइड करेंगी। और ये भी हो सकता है कि इनिशियली थोड़ी कम स्क्रीन्स पर हो, तो बाद में जब डिमांड बढ़े तो फिर इसकी स्क्रीन्स को बढ़ाना पड़ जाए और फिर ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ बहरहाल होगी। इस बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आप नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और दीगर इंपॉर्टेंट इशूज़ पर भी और दीगर मूवी से मुताल्लिक भी आप लोग अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में मज़ीद बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।